आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जीवित किया है तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इस वचन को रोमियो 8:11 अपने घर की चौखट पर लिखिए, इसको आते और जाते पढ़िए। आप इस वचन को जब पूरी रीति से पढ़ते रहेंगे तो यह वचन आपकी आत्मा पर छप जाएगा, आपको नींद में भी याद होगा और इस वचन के द्वारा आप दुनिया की हर वस्तु के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हर वस्तु पर इस वचन के द्वारा आपके पास में वो आश्वासन है जो इस विश्व में किसी के पास नहीं है। इसलिए इस वचन को गहरी आत्मिक सच्चाई के साथ में इसको स्मरण कीजिए। इसका शीर्षक है एक जीवनदायी आत्मा। जैसे आप इस वचन को दोहराएंगे और स्पिरिट का रिन्यूअल होना आपके अंदर, रूपांतरित होना आपके अंदर और आपको यीशु मसीह के वचन के साथ हम कलाम करना, उसके वचन में बदल देना, उसकी महिमा में बदल देना, यीशु मसीह की शक्ल में तब्दील कर देना, ये स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। बस आपको उस पर विश्वास करना है। जब आपका नया जन्म हुआ तो आपको अनंत जीवन मिला, परमेश्वर का जीवन। अब आप एक जीवनदायक आत्मा है। बाइबल कहती है यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है तुम में बसा है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है वह तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी जिलाएगा। रोमियो 8:11। इसका अर्थ है कि वही आत्मा जिसने यीशु को जिलाया तुम में भी है। इसलिए चाहे आपके शरीर में कोई भी क्षति हो, आपके भीतर जीवन देने वाली आत्मा उसे पुनः जीवन प्रदान करेगी। हालेलुया। जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि तो इस सोच के साथ आगे बढ़िए। इसे सोचिए और इस सोच के साथ आगे बढ़िए, यह जानते हुए कि आपके भीतर एक जीवनदायक आत्मा है, एक जीवनदायी आत्मा है। अगर आपके शरीर को कभी भी कुछ हो जाए तो उसे पूरे अधिकार से बात करें, उस जीवनदायक आत्मा से पूरे अधिकार से बात करें और अपने अंदर जीवन को पुनर्जीवित होने दे ताकि वह ठीक हो जाए। ग्लोरी टू गॉड। मैं अपने भीतर ईश्वर का जीवन धारण करता हूँ, इसलिए मुझ में बीमारी के लिए कोई स्थान, कोई जगह नहीं है और मेरे शरीर में कुछ भी टूटा या गायब नहीं है। कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे रिपेयर करने की आवश्यकता हो। मैं उनमें पूर्ण और संपूर्ण हूँ। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, आप महामही हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्व सामर्थी हैं, आपके जैसा कोई नहीं। आज दिन सोमवार 18 अगस्त सन 2025। हमारा आज का वास्तविक संग्रहता का शीर्षक है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 14। और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वैसे ही आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 14। उसी में तुम रहते हो, वचन का शीर्षक। बाइबल हमें गिनतियों की पुस्तक उसका 21वें अध्याय में बताती है कि कैसे इस्राएलियों को उनके विद्रोह और अविश्वास के कारण जहरीले सांपों ने डस लिया और उनमें से कई मर गए। इसके परिणाम स्वरूप वे मूसा के पास आए और उससे विनती की कि वह प्रभु से सांपों को दूर करने के लिए प्रार्थना करे। मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसे कासे का एक ज्वलंत सांप बनाकर खंबे पर लटकाने का निर्देश दिया। उसने मूसा से कहा कि जिस किसी को भी सांप ने काटा हो वह ठीक होने के लिए उस कासे के सांप को देखे या देख सकता है। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर कासे का सांप बनाया और उसे खंबे पर चढ़ा दिया। जब भी सांप के डसे हुए व्यक्ति जब भी सांप के डसे हुए व्यक्ति ने उस कासे के सांप को देखा
तो वह जीवित हो गया और उन्हें बस देखना था और वे जीवित हो गए। ग्लोरी टू गॉड। ये आपके लिए एक रहस्यमय दर्शन है। जो कोई पाप करेगा, पाप उसको मारेगा, लेकिन जो पाप का प्रतिस्थापन बन, हमारा सबका पाप का प्रतिस्थापन बना, जो कोई उसकी तरफ देखेगा वह उस पाप से जो उसमें है उस पाप से बच जाएगा। एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको सिखाया है। कांसे के सांप, जिसको सांप ने काटा था, वो लोग उस कांसे के सांप के पास आते थे, उसको सिर्फ देखते थे और वे बच जाते थे। यीशु मसीह हमारे लिए उस पाप से, उस पाप के कारण मृत्यु के लिए क्रूस पर न्याय बन गया और उसने न्याय का पूरा दाम चुकाया। दाम था पाप का वेतन मृत्यु, वो मर गए। अब बाइबल कहती है कि यीशु मरकर जी उठे। अब यीशु जो हमारी मृत्यु बन गए थे, हमारे पाप का प्रतिस्थापन बन गए थे, अब जब वो पुनर्जीवित हो गए तो जो कोई उसको देखेगा वो उसके पाप में यदि मरा होगा तो फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा, विश्वास में नवीनीकरण हो जाएगा, वे एक नए जीवन में प्रवेश करेगा, वे एक बदलाव में अपने जीवन में प्रवेश करेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 3:14 में यीशु ने जंगल में मूसा द्वारा उठाए गए पीतल के सांप और अपने स्वयं के क्रूस पर चढ़ने के बीच समानता दर्शाई। जिस प्रकार इस्राएली लोग पीतल के सांप को देखकर विषैले सांपों के काटने से ठीक हो जाते थे, उसी प्रकार उसने संकेत दिया कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना अवश्य था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसकी ओर देखे, उसकी ओर मुड़े, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यूहन्ना 3:14। प्रख्यात गीतकार विलियम ए ओगडेन ने इस सत्य के तथ्य पर एक भजन व्यक्त किया है, देखो और जीवित रहो। जो सांप को देखते थे और जीवित रहते थे, उसने इस योजना पर, परमेश्वर की इस निर्देश के ऊपर एक भजन बनाया। उसका शीर्षक है देखो और जीवित रहो। क्रूस पर यीशु को तुम्हारा स्थान लेते हुए तुम्हारे दुख, पीड़ा, निराशा, बीमारी, असफलता और सब प्रकार की कमजोरियों को दूर करते हुए देखो, लेकिन क्रूस के पार देखो कि वह जीवित है। क्रूस पर मृत्यु दिखाई देगी, यीशु की बॉडी दिखाई देगी, लेकिन जब आप क्रूस के पार देखेंगे तब आपको दिखाई देगा कि वह जीवित है। और क्योंकि वह जीवित है इसलिए तुम भी जीवित हो। उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, ईश्वरीयता के जैविक अस्तित्व गुण, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ परमेश्वर के वचन से आपकी आत्मा में आते हैं। प्रेरित यूहन्ना ने आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु का उल्लेख करते हुए कहा, जीवन प्रकट हुआ। इसलिए लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मतलब जीवन प्रकट हुआ और हमने देखा और गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का प्रचार देते हैं, उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, उस अनंत जीवन की गवाही देते हैं जो पिता के साथ था। आदि में वचन था, बाइबल कहती है पिता के साथ था और हम पर प्रकट किया, और शब्द ने देह धारण किया, हम पर प्रकट किया। यूहन्ना का 1 अध्याय 1 वचन संख्या 2। कोई आश्चर्य